हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान। आज आप पढ़ांगा एमए फाइनल राजस्थानी के बारे में। जका मैं राजस्थानी काव्य शास्त्र पाठ लोचन वालों जो सब्जेक्ट है थारो बीमा पढ़ांगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्रोचेरो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है जो काव्य शास्त्र हो बिंगा बारे में पढ़ांगा। तो शुरू करा। चावा पाश्चात्य विचारक बेनेदेत्तो क्रोचेरोजलम इटली रे चावे नगर नेपल्स में 1886 में हुयो। 20वीं शताब्दी रा दार्शनिका में क्रोचेरो विशेष स्थान रह्यो है। ठीक है, तो हमको पूरा नाम वो ध्यान रखियो थे। 1886 जन्म याद रखियो और दार्शनिका है। ठीक है, क्रोचे द्वारा प्रतिपादित अभिव्यंजनावाद काव्य जगत में आपरो खास स्थान रखे। ठीक, क्रोचे आपरे एस्थेटिक ग्रंथ में, एस्थेटिक नाम है वो, ठीक है, एस्थेटिक ग्रंथ में अभिव्यंजनावाद सिद्धांत माथे गहरो प्रभाव पड़ो है। इन्होंने इतिहास रे स्वरूप, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, आत्मदर्शन आदि कई विषय माथे नुवे दृष्टिकोण से विचार व्यक्त कर्यो है। इनरो कला संबंधी सबसे पहलो ग्रंथ एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र संबंधित है। सौंदर्य शास्त्र रे नाम शू प्रकाशित हुयो जको आखे जगत री न्यारी न्यारी भाषाओं में अनुदित हो चुक्यो है, यानी अलग अलग भाषाओं में अनुदित हो चुक्यो है। क्रोचे रा सौंदर्यवादी यानी एस्थेटिक रा दो भाग है। एक तो सौंदर्य शास्त्र रो सिद्धांतिक विवेचना, एक सौंदर्य शास्त्र रो इतिहास। तो ये दो भाग याद रखना है। थाने जन्म याद रखना है, स्थान याद रखना है, समय याद रखना है, अंग ग्रंथ को नाम याद रखना है। इनका दो भाग है बे किसे सौंदर्य शास्त्र रा सैद्धांतिक विवेचना और सौंदर्य शास्त्र रो इतिहास। ठीक है, तो घना ही प्रश्न बन गया इतनी देर में। यूँ तो सौंदर्य शास्त्र रो प्रयोग बहुत घने प्राचीन काल से तो आयो है, पण बॉडम कार्टन ने आधुनिक सौंदर्य शास्त्र रो जनक किया जाए। ठीक है, वो नाम भी थे ध्यान रखना है। सौंदर्य शास्त्र ने सौंदर्य स्वरूपण भी केवे है। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जका सवालों माथे विचार करो जावे वे है किसा है कि सौंदर्य कहीं हुए, सौंदर्य आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ है, दोनों में किसु है। सौंदर्य रो जीवन में कहीं स्थान हुए, किनी कलाकृति में सौंदर्य किन भांत से प्रकट हुए। अब अभिव्यंजनावाद है कि बिंगा बारे में पढ़ांगा। अभिव्यंजना किनी कला विशेष से संबंधित वाद नहीं हुए सेंग भांतरी कलावारी एक विशेषता है। अब ये बात को ध्यान रखनी होगी। अभिव्यंजनावाद एक कला विशेष से संबंधित वाद को नहीं, वो सारे भांत की कलाओं संबंधित एक विशेषता है। क्रोचे रे मतानुसार जितना पदार्थ है वे या तो सगला आपरे मन में है या मन सु बारे जगत में है। उनारे संबंध में आपरो ज्ञान या तो अंत प्रेरणा से अनुभूत हुए। दूसरे शब्दों में आपरो ज्ञान या तो अंत प्रेरणा माथे अवलंबित रहे है या विचारा माथे। क्रोचे आत्मवादी विचारक हो, इन वास्ते वो बाहरी सुंदरता की तुलना ने आंतरिक सुंदरता नहीं महत्व दियो। यानी क्रोचे है बने आंतरिक की सुंदरता है बिना ज़्यादा महत्व दियो बाहरी सुंदरता हूँ। यानी व्यक्ति अंदरों ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, बाहरों कोई मतलब को नहीं। ठीक है, और अंदरों जो सुंदर हो सी बिंगो अंदरों जो कॉन्फिडेंस हो सी, आत्मविश्वास हो सी, वो भी मजबूत हो सी। आत्मनिष्ठ दार्शनिका रे मतानुसार वस्तुनिष्ठ सुंदरता अस्थायी और नाशवान हुए, जबकि आत्मनिष्ठ सुंदरता स्थिर चिरस्थायी मानी जावे। यानी कि बाहर की सुंदरता है बा समय के साथ खत्म हो जावे, लेकिन अंदर की सुंदरता है बा हमेशा ही बनी रहे। कितनी अच्छी बात है, सोचो। और थे भी के है अब अंदरों सुंदर हो जाओ। कोई थारो भलो करना आ रही हो तो थे भी भलो करो। थार वास्ते मैं क्लास पढ़ाना आ रही हूँ तो लाइक कमेंट जरूर कर दियो। मैं देखूँ थे कितना सुंदर हो अंदरों। क्रोचे रे मतानुसार आत्मा री चार मूलभूत पण परस्पर व्यवहारिक अर्थात इच्छा वाली क्रियावां रा भी दो भेद करया गया है, आर्थिक और नैतिक। इन्हें में अंत प्रज्ञात्मक क्रिया ने क्रोचे
कला विवेचन री आधार भूमि मान्यो है। अंत प्रज्ञा और विवेचना रो अटूट संबंध हुआ है। अंत प्रज्ञा अर्थात पूर्वाभ्यास। अरे वास्ते हिंदी में सहज ज्ञान, समय प्रकाश ज्ञान, सहजानुभूति, अंतर्ज्ञान जेड़ा शब्दों रो प्रयोग करो जावतो हो। क्रोचे रे मतानुसार किनी वस्तु री सत्ता रो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द रे आधार माते वेस के मिनख ने आप री ज्ञानेन्द्रियां रे द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ है। कदे कदे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हुए तदे वो अनुमान रे आधार माते ज्ञान प्राप्त कर सके। जहाँ दूर से उठते धुआं ने देखकर वो आग री उपस्थिति रो पतो लगावे। अनुमान हमेशा पूर्व ज्ञान माते हुए। अब वो उदाहरण है नहीं, सारनो मेन उदाहरण है नहीं जो ई सिद्धांत, वो सारनो मुख्य सिद्धांत मुख्य उदाहरण है जो मेन जो उदाहरण दियो है क्रोचे वो वही है। ये बात को ध्यान रखनी है कि आग और धुआं जो अनुमान लगा के आप ज्ञान प्राप्त करा पूर्व ज्ञान के आधार पर, वो ही के है अभिव्यंजनावाद है क्रोचे को। कि कठे दूर हूँ के है धुआं उठन ला रही है तो आप अंदाजो लगा लेवा कि बठे आग उसी। ठीक है, इस बात किणी विश्वसनीय व्यक्ति रे द्वारा कही गई बात या विश्वसनीय व्यक्ति रे शब्दों सु भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। जहाँ हिमालय सु सबसे ऊंची चोटी गौरी शंकर माथे ध्वजारोहण करने वाला पर्वतारोही रे बात माथे विश्वास करनो। ठीक है, वो एक उदाहरण और दियो है। अंत प्रज्ञा रे प्रकाश में अव्यक्त चीज़ां वे जावे और अप्रत्यक्ष वस्तुमान बन जावे। अठे ताई अरूप भी रूप ग्रहण करने लगे। आ एक आकस्मिक अनुभूति है जबकि अचानक प्रकट हो जावे। योगियां और सन्यासियों ने अंत प्रज्ञा द्वारा ईश्वर रो साक्षात्कार हो जावे। अंत प्रज्ञा यानी कि अपने अंदर की अंतर जका चक्षु है, अपनी अंदर की आँखें हैं, अंदर को ज्ञान है। बिंग आधार पर कविरी अंत प्रज्ञा काव्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यानी जिया संत है वे तो क्या आपकी अंत प्रज्ञा ईश्वर साक्षात्कार कर ले। और जगह कवि है वे आपकी अंत प्रज्ञाओं के है काव्य जो को है बिना अभि काव्य के रूप में के है व्यक्त करे, अभिव्यक्त करे। ठीक है, कलाकार री अंत प्रज्ञा चित्रांशु प्रकाश में आवे है, यानी कलाकार है वो चित्रण कर देवे। क्रोचर मुजब दार्शनिक, योगी, कवि और कलाकार आपरी आत्मिक अनुभूति रे आधार माते अंत प्रज्ञा रो प्रकाशन करे है। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गई उसी। क्रोचर मानता है कि अंत प्रज्ञा सु आंतरिक ज्ञान री अनुभूति हुए। अंत प्रज्ञा रे साथ अभिव्यंजना रो अटूट संबंध मान्यो गयो है। इन रो मतलब वो है कि जठे अंतर प्रज्ञा वेला वठे अभिव्यंजना भी जरूर होवेला। क्रोचे रो अभिव्यंजनावाद री व्याख्या में चित्र, संगीत, तव्य, कविता आदि सेंग शामिल है। तथ्य, ठीक है, सॉरी तथ्य है। चित्र, संगीत, तथ्य, कविता आदि सेंग शामिल है। सेंग मतलब सगला। अंत प्रज्ञा री कला रे रूप में अभिव्यंजना ने क्रोचे आंतरिक क्रिया मान्यो है। अभिव्यंजना ने आंतरिक क्रिया मान्यो है। कला कविता रो जन्म पहली कवि ने कलाकार रे हिय में हुए है। किणी कावेरी प्रभावत्मकता संगीत रो मनो वो कहीं लिखती हो प्रभावत्मकता है शायद तक गलत लिख रखे। संगीत रो मनोमवांद प्रतीत करे। सॉरी मनोमवांद प्रतीत रे मूर्ति रे संदर्भ सु अभिभूत हुए। ठीक है, हुए नैनु कोनी है। उनने प्रकाशन हुए, उनने अनुव्रत देवण री चारो कारण कवि, संगीत, चित्रकार री आत्मा री अनुभूति रो प्रकाशन हुए। क्रोचे कला काव्य ने आंतरिक मांडन रे साथे अखंड बतायो है। अंत प्रज्ञा अखंड वेला तदे उनरी अभिव्यंजना भी अखंड वेला। और एडी अंत प्रज्ञा और अभिव्यंजना सु निर्मित कला, संगीत, काव्य भी अखंड वेला।
चित्रकार रे मन में कोई चित्र समग्र रूप से प्रकट हुए जिनने वो तुलिका रंग आदि सहायता से उन्हें चित्रित करे। कविता, संगीत, चित्र, मूर्त कला रो आखो व्यक्ति विशेष रे मन में बिजली री चमक री भांत होवे। फिर किणी न किणी माध्यम से इनरो अभिव्यक्तिकरण हो जावे। यानी पहला कोई भी चीज़ है मन में होवे, बाद में वो कोई न कोई माध्यम हो बाद में बिना बाहरी रूप दे देवे। जिया कोई व्यक्ति के या कोई कवि है बिना अंदर कोई भावना है बिन तरीके की, वो बाद में आप काव्य में व्यक्त कर देवे। कोई चित्रकार है वो तुलिका वगैरह अंग माध्यम रंग वगैरह का माध्यम बिना प्रकट कर देवे चित्र मांडर। तो आ बात बताई है ते आपके शब्द में लिख को कोई बड़ी बात को नहीं। अंत प्रज्ञा रे वास्ते प्रत्यक्षीकरण और संवेदन योग जरूरी हुए। भांत भांत तरह री ज्ञानेन्द्रिया री मदद से कवि कलाकार वस्तुओं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करे। वही प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदन में वादक संस्कार बन जावे। वही संस्कार अंत प्रज्ञा रे रूप में विश्वसनीय वेर अभिव्यंजना री सहायता से कला रे रूप में प्रकट हुए। ठीक है, निष्कर्ष रूप में कही जा सके कि क्रोचे मत अनुसार अंत प्रज्ञा ने अभिव्यंजना में अटूट संबंध है। हर एक अंत प्रज्ञा कला है। कला री सृष्टि आंतरिक हुए, कला या सुंदरता रूप में हुए, वस्तु में नहीं। सुंदरता रूप में हुए, वस्तु में नहीं। और कला अखंड हुए। ठीक है, अंत प्रज्ञा कलाकार रे व्यक्तित्व रो सार रूप है। कला में जको कुछ ही पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हुए। मिनख रे मन में सौंदर्य री सृष्टि किणी घटना माथे या व्यापार ने अखंड या समग्र रूप में देखण शू हुए, नी के न्यारी न्यारी रूप शू देखण शू। यानी कि पूरी चीज़ है वह एक सागे देखेंगे आप जद बिंगे सौंदर्य की आपन सृष्टि हुएगी। इन रे अलावा अंत प्रेरणा द्वारा निर्मित कला रो रूप अंतरंग हुए है। क्रोचे मुजब अभिव्यंजना स्वात्विक ने आध्यात्मिक है। आंतरिक अभिव्यंजना जदे शब्द ध्वनि चित्रा मूर्त आदि द्वारा बाह्य रूप धारण करे उनने सुंदर कला री संज्ञा दी जावे। कला रो विशुद्ध आंतरिक रूप आलोचना रो विषय नहीं बन सके और नहीं उनरे कोई नियम और सिद्धांत निर्धारित हुए सके। क्रोचे रे मत री आलोचना उनने पूर्णतः हृदयगम नहीं करने रे कारण है, क्योंकि उनने विशुद्ध आंतरिक कला रे भ्रम रूप बाह्य रूप में घणो तो नहीं थोड़ो सो महत्व जरूर देवे। इन संबंध में क्रोचे कहवे कि वी सिलेक्ट फ्रॉम द क्राउड ऑफ इंटनेशंस। ठीक, उन रो चयन उन रे चारू मेर रे भौतिक रे नैतिक जीवन री जरूरता रे मुजब हो। अठे क्रोचे कलाकारी निरंकुश स्वतंत्रता री ओर संकेत नहीं करे। वो अठे कला री समाज सापेक्षता स्वीकार करे। वस्तुतः क्रोचे रे अभिव्यंजनावाद ने काव्यालोचन रे क्षेत्र सु काव्य संबंधी विरेचन रे क्षेत्र सु खारिज कर देवणो चाहिए। वो काव्य रे बहाने आध्यात्मिकता अद्वैतवादता री हिमायत करे है। तो है आज की क्लास क्रोचे रो अभिव्यंजनावाद। मिलेंगे अगली क्लास में। आज खातर इतो ही क्लास किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।